देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे कुछ नहीं बदल जाएगा, तुम मेरे कहां से भी नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तेरा किया न हो, पानी में घी उनी कसे तो रूखा खाई न को। हमारी जात छोटी है, औकात छोटी है और सच तो ही है कि हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। शाबाश शाबाश जोखू। छोटी जात, छोटी औकात, एकदम सही आकलन है तुम्हारी हैसियत का। भीमराव, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो मगर तुम्हारी समझ एकदम शून्य है। जोखू भले ही कम पढ़ा लिखा है मगर वो समझता है। क्यों जोखू, कि तुम्हारी जगह क्या है? उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर तुम्हारी तरह बेवजह विद्रोह का भाव नहीं है। बल्कि देखो, जोखू का चेहरा ये स्वीकृति देता है कि ये कीचड़ की तरह है। जोखू काका, आप गलत कह रहे हैं। खुद को कम मत आकिए। ये जात, औकात, ये सब बोलने की चीजें हैं। हर मनुष्य एक दूसरे से बराबर है और सबको हक है बराबर समझे जाने का। और जो भी तंत्र आपको कम, नीचा दिखा रहा है ना, वो और कुछ नहीं, बस साजिश है। नहीं भीम, नहीं गलत है। और हमारी जो हालत भाई है ना, वो तुम्हारे कारण भाई है। हम तो दाल रोटी के लाने लड़त रहे, संघर्ष करत रहे और ये सब कर पुराए के हमका रात का खाना मिल जात रहा। लेकिन तुम्हारे बरकलावे के कारण हम हक की खातिर लड़ने लगे और देखो, या हाथ से रोटी भी निकल गई। जोखू काका, आप ये गलत सोच रहे हैं। हम अगर ऐसे ही कपड़ों के लिए, रोटी के लिए लड़ते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब करती रह जाएगी। देखिए, 100 साल के बाद भी अगर कोई बड़ी जात वाला हमारी जात वालों को उकसाएगा, चिढ़ाएगा, नीचा दिखाएगा, तो फिर हमारे जात के लोग ऐसे ही खुद के ऊपर कीचड़ डाल लेंगे। महिपाल, देख लिया, गंदा करने वाले से हमेशा साफ करने वाला बड़ा होता है। तुमने तो इसे गंदा कर दिया, लेकिन भीमराव उसे साफ कर रहा है। चाहे जितना साफ कर ले, इनकी जात का अस्तित्व हमेशा, ये कीचड़ देख रहे हैं हम, ऐसे ही कीचड़ से सना रहेगा। टूटेगा। आपका भ्रम जल्द ही टूटेगा। देखिए,
जोखू काका का चेहरा साफ हो गया है। और इसी चेहरे की तरह हमारी जात का अस्तित्व भी जल्द ही चमकेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आज नहीं तो कल हमारी ये कोशिशें आपके घमंड को जरूर तोड़ देंगी। अच्छा है, देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये देखना है ना भीमराव कि हमेशा पूरी जात का ठेका लेकर घूमने वाले भीमराव कैसे अपने जोखू काका के 4 दिनों का खाने पीने का जुगाड़ करेगा। जिस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ तुम बड़ी बड़ी बातें बनाते हो और हमेशा संघर्ष नहीं, विद्रोह करने को आमादा रहते हो, उसी सामाजिक व्यवस्था ने तुम्हारे जोखू काका के नाम पर एक बड़ा सवाल पैदा किया है। अब भीमराव, तुम इस सवाल का जवाब ढूंढो। फिलहाल मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं जाता हूं कुछ खाने पीने। क्यों जोखू, तुम जवाब ढूंढो। जोखू काका, आप कहाँ भाग रहे हैं? रुको भीमराव, गुरुजी, रुक जाओ। भीमराव, ऊंची जात के लोगों ने जोखू के साथ जो किया है ना, वो एक चिंगारी है। वो लोग चाहते हैं कि इस चिंगारी से आग लगे। इसलिए भीम, बहादुरी इसी में है कि उस चिंगारी को बुझा दिया जाए। लेकिन ये सब करेंगे कैसे गुरुजी? सोचना होगा भीम, सोचते हैं। काकी, अब शांत हो जाइए। वो गया है ना, कोई ना कोई हल जरूर निकाल कर ले आएंगे। भीम अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब जरूर उसे कोई हल नहीं मिला होगा। अभी तक तो आ जाना चाहिए था भीम को, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे वो चाहे जहाँ हो, आप सबको उसका इंतजार करना है तो कीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो जा रही हूँ दरिया किनारे घूमने, अच्छे से घूमूंगी। वैसे भी वहाँ हवा अच्छी होती है। और आपने कहा था ना, आप मेरे साथ गोला खाने आएंगे, चलिए। भैया, जेपिए मत आप। जीजाबाई से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? वो हमेशा समय, परिस्थिति और मर्यादा देखे बिना कुछ भी बोल सकती है। पर हम सबको उसकी आदत हो चुकी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर मुझे फर्क पड़ता है। ये सोच के मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने पति का इंतजार तो कर लेती हूँ, लेकिन जिनके पति ही नहीं है, वो तो अपने पति का इंतजार करने का सुख भी नहीं ले सकती। जीजाबाई, जाना है तो जाओ ना, बहस क्यों कर रही हो? तो यही ज्ञान अपनी बहन को दीजिए। कहिए इन्हें कि आपके और मेरे मसले पर बीच में बात न करें। और आप यही खड़े रहेंगे या चलेंगे मेरे साथ? चलिए। चलो। बिल्कुल आराम से, आराम से, आराम से। सब बैठे हैं यहाँ पर।
जोगू आया नहीं है अभी तक? जोगू? नहीं। और तुम तीनों को कोई हक नहीं बनता ये पूछने का, क्योंकि जोगू की जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम तीनों हो। इसलिए तुम लोग चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। फिर गलत आरोप लगा रहे हो। कुछ तो गलत रहा होगा ना जोगू के साथ, कि उसके साथ ये सब हुआ हो, वरना हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? नंदू ने बोला ना कि हम तीनों चुप रहें, तो चुपचाप बैठकर तमाशा देखो। बैठो बैठो बैठो। लो, भीम आ गया। क्या हुआ? कोई रास्ता निकला क्या? किर्लोस्कर गुरुजी से बात की मैंने, मगर हम कुछ रास्ता नहीं निकाल पाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। लेकिन भीम, ओ जोगू तब तक बाहर ऐसे कहाँ भटकत रहेंगे? हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम बस उनके पास जा रहे हैं। जाओ हो ही सब। हाँ जाओ जाओ। अरे जाओ। और हाँ, जाते जाते चाल के एक दो लोगों को और लेती जाओ। फिर चाल के सब लोग ऊंची जात से दुश्मनी लेकर भूखे प्यासे भटकते रहेंगे। फिर भीम तो है ही रमा के साथ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, और रमा भी है तुम लोगों को समझाने के लिए कि उसका पति अपने जात के लोगों का कितना ख्याल रखता है। आई सुबह जब बाबा को हिचकी आई थी और मैं पानी देने गई थी, तब आपने मुझे पानी देने से मना कर दिया था। तब आपने मुझसे कहा था कि मैं मेरे और मेरे पति के बीच में बोलने का कोई हक नहीं। ठीक उसी तरह मैं आपको बड़ी विनम्रता से कह रही कि आपको भी मेरे और मेरे पति के बीच में बोलने का कोई हक नहीं। अरे मुझे तो शौक भी नहीं है तुम्हारे बीच में बोलने का। मैं तो आज मेरे पति के साथ गोला खा के आई हूँ, दरिया किनारे घूम के आई हूँ। बस मुझे उसी में खुशी है। हाँ, लेकिन एक फर्क है जो तुम दोनों को बताना चाहती हूँ। मेरे पति मेरी उम्मीदों के मुताबिक मुझसे मिलने आए, और तुम्हारे पति ने यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबकी उम्मीदों को तोड़ा। बस, आप थकी नहीं इतने सालों से कहते कहते, भीम को ताने देते देते? अच्छा, अब ये शराबी भी बोलेगा? हाँ, हूं मैं शराबी, लेकिन फिर भी बोलूंगा। और इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप आधी बात बता रही हैं। क्योंकि जब भीम यहाँ नहीं था, बाहर जोकू काका के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, तो यहाँ जितने भी लोग थे ना काकी, उन सब की आंखों में मैंने भीम के प्रति उम्मीद देखी थी। और काकी, बहुत कम लोग होते हैं जीवन में जो दूसरों की उम्मीद बन पाते हैं। मेरा दोस्त भीम उम्मीद है इन सब की। आपको जो कहना है कहिए, लेकिन एक बात मैं बता दूं, भीम लोगों की उम्मीद को तोड़ता नहीं है, बल्कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। और मुझे पूरा विश्वास है आज भी मेरा दोस्त खरा उतरेगा। चलो अच्छा है, भीम के लिए बोलने के लिए एक और आदमी तैयार हो रहा है। नहीं जीजाबाई,
बोलने की नहीं, समझने की। लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, इसलिए अंदर चलो। अरे समझने की कोशिश तो करने दो। नहीं जीजा भाई, नहीं समझो। देखो, जरा गौर से देखो, यहाँ सब दुखी है, लेकिन तुम खुश हो क्योंकि तुम तुम्हारे पति के साथ दरिया किनारे घूम कर आई हो। जाओ, खुशियां मनाओ, मिठा बिठा करो। यहां रहोगी तो तुम सबके दुखों का मजाक बनाओगी। इसलिए अंदर चलो। काकी, आप चिंता मत कीजिए और उनके पीछे तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि वो लोग हमारी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है तुम दोनों ने? सोचना क्या है बाबा, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार हुआ है। अब जोखू भटकेगा, भीख मांगेगा, शराब दे दो, खाना दे दो, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा और हम अपना काम करते रहेंगे। अरे पागल हो गए हो तुम दोनों, हाँ? कब अकल आएगी तुम्हें? मेरे बच्चों, अरे समझो मेरी बात को। इतना सब कुछ मैंने उस जोखू को सिर्फ भटकाने के लिए नहीं किया। मुझे तो उस जोखू का इस्तेमाल करके भीमराव को अनगिनत घाव देना है। इतने घाव, इतनी तकलीफें कि दर्द से पिलपिला उठे हो। ऐसा कराहे, ऐसा तड़पे कि उस तड़पने के चक्कर में ये लड़ना, पढ़ना, संघर्ष करना, ये सब भूलकर सिर्फ दवाओं के चक्कर में भटकता फिरे, एकदम लाचार हो जाए। लगता है बाबा इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा सोचा है आपने। मान गए बाबा आपको। अब सब्र नहीं हो रहा है बाबा, बताइए तो सही, आखिरकार इस बार आपने कौन सी योजना बनाई है? देखो, रात हो गई है, मालो जी और जोखू दोनों को शराब पीने की तलब लगी होगी। एक तरफ वो भीमराव मालो जी को शराब के उस दलदल से निकालने का प्रयास करेगा और दूसरी तरफ तुम दोनों उसी भीमराव के सामने जोखू को शराब के उस दलदल में डुबा दोगे। लेकिन बाबा, ये होगा कैसे? होगा, जरूर होगा। भीम, मुझे फिर से तलब हो रही है शराब की। थोड़ी सी पिला दो ना। मालूम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, शराब की गिरफ्त से खुद को छुड़ाना है तो अनुशासन रखना पड़ेगा। कैसे रखूं अनुशासन? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे अब नहीं बर्दाश्त होते हमसे, बर्दाश्त नहीं होते। तो थोड़ी सी शराब पिला दो हमका, थोड़ी सी शराब पिला दो। जोखू, रुक जाओ फुलिया। नहीं तो तुझे भी समाज से निकाल दिया जाएगा।
ये हमार पति है, हम जाइबे। नहीं काकी, काकी नहीं। भाऊ